हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारी कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएसटीसी और सीईटी की बीएसटीसी और आपकी सीईटी की दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। उसमें आज हम अपन राजस्थान जीके के साथ आए हैं, जो बीएसटीसी और सीईटी और एलडीसी के लिए तीनों ही के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली क्लास है। और ये प्रश्न है जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लाया हूँ। तो पहला प्रश्न आपके से क्या पूछ रहा है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? तो यह उदयपुर आपका डी आंसर, करेक्ट आंसर है। पर यहाँ पर पूरा नाम आपको देखना, पदराला की पहाड़िया, कोटड़ा, उदयपुर। कौन सा? तो पद, क्योंकि पूरा आपको प्रश्न देखना, पहाड़िया, कोटड़ा, आपको नाम आ जाएगा कोटड़ा, और ये आपका उदयपुर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई की बात करूँ तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी आपकी, इसका पूरा बता देता हूँ, 416 किलोमीटर। और राजस्थान में आपकी 46 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थल। लूणी नदी का उद्गम स्थल बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जाता है अजमेर। कौन सा? तो अजमेर आपका राइट आंसर है। तो कौन सा? अजमेर। अजमेर में कौन सा? तो नाग पहाड़, नाग पहाड़, नाग पहाड़, अजमेर। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 495 किलोमीटर, 495। और राजस्थान में बहती है 330 किलोमीटर। ठीक है ना, ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। किसकी? तो पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे छोटा कर लेते हैं, ये लीजिए, आपने अच्छा से दिख रहा होगा अब। तो तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो इससे प्रश्न देखते ही आपको राइट आंसर आ रहा है जैसलमेर। बिल्कुल बड़ा जिला आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, भरतपुर संभाग कब बना? भरतपुर संभाग कब बना? ऑप्शन नंबर 2002, ऑप्शन नंबर बी है 2005, ऑप्शन नंबर सी है 2006, ऑप्शन नंबर डी है 2008। तो भरतपुर संभाग का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो 2005 को आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, डांग की रानी किसे कहते हैं? तो डांग की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका गंगानगर, ऑप्शन नंबर डी आपका करौली। तो डांग की रानी आपकी हो जाएगी भाई करौली। और डांग का राजा की बात करें तो धौलपुर हो जाएगा। कौन सा? तो धौलपुर, धौलपुर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, राजस्थान का भूगोल पुस्तक में कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को? राजस्थान का भूगोल की पुस्तक है, जो वीसी मिश्र की है, वीसी मिस्र की है, ये लीजिए। और इसमें राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी आपकी 7, ऑप्शन नंबर डी आपका 8। तो आपके राजस्थान की भूगोल में वीसी मिश्र ने कितने भागों में? तो 7 भागों में बांटा भी। कितने? तो 7 भागों में। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, ये आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेत के टिल्ले को क्या कहते हैं? जो आपके रेत के टिल्ले होते हैं इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बंजर जो है, ऑप्शन नंबर बी है रेत, ऑप्शन नंबर सी आपका टिल्ले, ऑप्शन नंबर डी आपके धोरे। तो बंजर क्या है? जो भूमि होती है जहाँ पर किसी का मतलब कृषि नहीं होती है, उसे बंजर भूमि कहते हैं। रेत, जो रेत ही रेत होती है, जैसे कि मरुस्थल। टिल्ले होता है, बड़े बड़े आकार के टिल्ले होते हैं, उसे टिल्ले को टिल्ले ही नहीं कहते, धोरे कहते हैं। क्या होते हैं? धोरे कहते हैं। आपका डी आंसर कमेंट राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने, देखो, रेत के टिल्ले कैसे होते हैं मैं आपको बनाकर बता देता हूँ। ठीक ना, आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं बिल्कुल आपको बनाते बता देता हूँ। ये लीजिए, ये ऐसे धुरे होते हैं, ये ऊपर ऊपर होते हैं, ये रेत के ही होते हैं। ठीक ना, ऐसे धुरे धुरे होते हैं, उसके ऊपर ऐसे एक टीला होता है, दूसरा टीला होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, ऐसे टीले होते हैं, उसे धुरे कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? धुरे। तो अगला प्रश्न आपके सामने, आपका आठवां प्रश्न है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ राजस्थान के किस जिले में? गोगुंदा, ऑप्शन नंबर ए जालोर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। तो गोगुंदा ही देखते आपका उदयपुर करना था, बिल्कुल करेक्ट, उदयपुर। अगला प्रश्न चलते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान। ठंडा स्थान पूछा है। ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी आपका माउंट आबू, ऑप्शन नंबर डी आपका फलोदी। तो बिल्कुल आपका नवे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, माउंट आबू। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है। पहले तो देखो, राजस्थान की भूगोल की पुस्तक में वीसी मिश्र थे, अब टी वर्थ का
नाम दे दिया है कि वर्त का जलवायु वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जलवायु वर्गीकरण में ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी आपका 7। तो टी वर्त की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने, तो 4 भागों में। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान बंजर भूमि भूमि कर अगर अगर विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए 2016, ऑप्शन नंबर 2018, ऑप्शन नंबर सी है 2020, ऑप्शन नंबर डी 2023। तो 2018 आपका बिल्कुल राइट आंसर था, बी। आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में करना है साथ साथ में। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा। तो राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ में है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है गोसुंडा बांध किस जिले में है। ऑप्शन नंबर है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। तो गोसुंडा देखते ही आपका चित्तौड़गढ़ करना था, बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर कमेंट में राइट आंसर आना चाहिए था आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है राजस्थान में सर्दी कुएं से सिंचाई जिला है। तो एक तो भीलवाड़ा का नाम तो आता ही है आपको, भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है राजसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका जिल्लोर, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देना था जयपुर। कौन सा, तो जयपुर। आज का अंतिमवा प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। तो व्यास परियोजना किस किस जिले की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब राजस्थान पंजाब हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी आपका पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका पंजाब मध्य प्रदेश राजस्थान। तो आपका राइट आंसर था बी, राजस्थान था पहले, दूसरा था पंजाब, तीसरा था हरियाणा। ये आपका राइट आंसर था बिल्कुल, ठीक ना। ये मैंने जो 15 प्रश्न पूछे थे इनमें से आपको कितने प्रश्न राइट आ रहे थे, और ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न साबित हो रहे थे। तो चलते हैं अगले वीडियो में आपसे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और आपकी जो लाइव क्लास भी है वो लाइव क्लास आपकी 8 बजे होगी, और 8 बजे से शुरू होकर 10:30 तक चलेगी। कितने बजे तक, 10:30 तक। और इसमें कितने प्रश्न होंगे, तो 50 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 50 प्रश्नों के साथ आपके हिंदी के भी होंगे और जीके के भी होंगे, मतलब कुल मिलाकर आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे। हिंदी के और राजस्थान जीके के दोनों प्रश्न के साथ शामिल होंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद जय भारत के साथ राधे राधे सभी साथियों को।